पापा, हाँ? बुलाया आपने? अरे रे रे, इतनी जल्दी आ गई? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें कुछ काम है क्या? नहीं पापा, क्या बात है? कुछ नहीं, सोचा दिव्या से फ्री हो गई तो तुमसे कुछ बात करनी थी, और क्या। बोलिए पापा। संगीता की शादी हुए 1 महीना हो गया है और गणेश की शादी के लिए भी डेट फिक्स हो गई है। आप क्या बोलना चाहते हो? लक्ष्मी, दामाद जी को नए बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था, बोल रहे थे। उसके लिए घर के पेपर्स हमने उनको दिए थे हेल्प के लिए। इस घर में कितना भी प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, तुम लोग हमेशा खुश रहो, इसलिए घर के पेपर दिए थे। मैं उनको जल्दी देने के लिए नहीं कह रहा हूँ बेटी, उसके लिए तुमको यहाँ नहीं बुलाया है। दामाद जी को लगभग 3 महीने बिजनेस शुरू किए हो गए होंगे ना। बिजनेस कैसा चल रहा है, उनको इनकम कितनी हो रही है, बस यही पूछना था मुझे। देखो, तुम लोगों की कितनी इनकम हो रही है ये पता लगाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, तुम किसी कष्ट में ना हो इसलिए बोल रहा हूँ। बेटी, इसके बारे में दामाद जी से कभी कुछ बात वगैरह की कि नहीं बेटी? उसके बारे में पूछा तो कहते हैं कि बिजनेस में ऐसा होता है, कुछ दिन के बाद ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा होगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। वैसे वो कौन सी एजेंसी है, तुम्हें पता है क्या बेटी? पता नहीं पापा, वो ठीक से कुछ बता ही नहीं रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? तुम उनकी पत्नी हो, परिवार में क्या हो रहा है तुमको उसका पता होना चाहिए ना बेटी। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं उनके ऊपर शक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना, इसलिए बोल रहा हूँ। आज से तुम चुप नहीं रहना, चुप रहना अच्छा होता है, ये सब बोलते हैं समझी, लेकिन थोड़ा होशियार रहना भी बहुत जरूरी होता है। उसके लिए ये सब जानकारी रखना कोई गलत नहीं है। एक बार पूछो उनसे, हैं? यही समझाने के लिए बुलाया था। ये तो आनंद भवन के टिफिन के जैसा लग रहा है। हाँ। तुमने नहीं बनाया क्या? पूछ रहा हूँ, तुमने बनाया कि नहीं बनाया, इसका जवाब क्यों नहीं दे रही हो? घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर मैं खाना क्या बनाऊंगी? ओहो, इसीलिए माँ के घर के सामने जाकर खड़ी हो गई? बिजनेस शुरू करने के लिए माँ के घर के सामने जाके खड़ी हो गई ना, तो फिर एक बार खाने के लिए गई तो क्या फर्क पड़ता है? क्या मेरी बेइज्जती कर रही हो? वो मैं नहीं करूँगी, ये आपको भी पता है। घर के पेपर्स गिरवी रख के बिजनेस करेंगे कहा था आपने, उसका क्या हुआ वो भी पता नहीं। महीने में 30,000 आएंगे, बाद में 40-50 हजार आते ही रहेंगे, ऐसा कहा था आपने, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है। ऐसे परेशान मत कर, मैंने तुझसे पहले कह दिया था ना, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मन तो इंतजार करेगा, लेकिन पेट सुनेगा क्या? अभी मैं माँ को बोलकर आई हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कमर में दर्द हो रहा है। मेरे भाई के साथ खाना भिजवा देगी ऐसे कहा था उन्होंने। देखिए जी, भाई की बीवी आने वाली है, सब कुछ बदल सकता है अब। उस घर में हमारी इज्जत हमेशा रहनी चाहिए। इसके बाद भी अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आपको गुस्सा आ जाएगा। तुम्हारे घर में किसी ने कुछ पूछा? वहाँ किसी ने इसके बारे में बात नहीं की और कोई करेगा भी नहीं, लेकिन मुझे परेशानी हो रही है ना।